हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ एनसीईआरटी नाइन्थ बुक, जो कि इंग्लिश की बुक, इसके मूवमेंट बुक के बारे में बात करने वाले हैं। लेसन 1, जिसका नाम है लॉस्ट चाइल्ड। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज balloons of different color, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer playing flute. He gets attracted towards all these things, so he lag behind. मतलब वो जो बच्चा था उसे ना, मतलब ऑन हिज वे, मतलब उसे बच्चे को रास्ते में, मतलब कि मेले के रास्ते में उसे टॉयज दिखते हैं, अलग अलग कलर के बैलून्स दिखते हैं। फिर से मतलब क्या कहते हैं उसे, वो गुलमोहर, यानी कि जो गुलमोहर की माला दिखती है। फिर से झूले दिखते हैं और स्नैक चार्मर प्लेइंग फ्लूट, यानी कि जो स्नैक चार्मर है, जो बीन बजाने सपेरा, मतलब वो उसे फ्लूट पे बजाता है, वो देखता है। और वो उस चीज़ों पे ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स, और वो सभी चीज़ों पे जो जो देखता है उस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए वो मतलब सो ही लैग बिहाइंड, इसलिए वो छूट जाता है। तो इस क्वेश्चन में इसने पूछा था कि व्हाट आर द थिंग द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे ऑन टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। उस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या चीज़ था जो चाइल्ड को उस रास्ते में दिखा, फेयर के मेले के रास्ते में, और वो क्यों पीछे छूट गया। तो हमने आपको बताया कि ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड स्विंग एंड स्नेक चार्मर प्लेइंग फ्लूट। ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स, सो ही लैग बिहाइंड। तो ये इसके आंसर थे दोस्तों। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाट डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मतलब कि उस मेले में उसे बहुत सी चीज़ें मतलब पसंद थी, तो व्हाट आर दे, वे क्या, मतलब वो क्यों, व्हाट डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, वो क्यों मतलब चला गया बिना आंसर को वेट किए। तो चलिए हम इसके आंसर को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। द चाइल्ड वॉन्ट्स मेनी थिंग्स इन द फेयर, he wants to have toys, different sweets, garland balloons of different colors, and has a keen desire to enjoy the roundabout. He moves on without waiting for an answer, because whenever he stopped to see things this, his parents gave him a cautionary call, come child come. तो वो जो चाइल्ड था वो बहुत सी चीज़ों को चाहता था उस फेयर में, कि वो ही वॉन्ट्स टू हैव टॉयज डिफरेंट स्वीट्स, मतलब कि वो टॉयज, यानी में इसका मतलब है कि मतलब वो टॉयज, खिलौने और स्वीट्स, और जो गार्लैंड में मैंने बताया आपको वो, और जो बैलून्स, अलग अलग कलर के बैलून थे उसे बहुत, और एंड कीन डिज़ायर टू एंजॉय द राउंड अबाउट, और वो डिज़ायर करता था उसे, मतलब राउंड अबाउट पे चढ़ना डिज़ायर करता था। तब ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, वो इसलिए मतलब चला गया बिना आंसर दिए, क्योंकि वो अगर वो रुकता, वो मतलब किसी भी चीज़ों को देखने में रुकता, तो उसके पेरेंट्स आकर उसे बुलाते, कम चाइल्ड कम, गेव हिम, मतलब कॉशनरी कॉल उसे देते रहते थे, बुला देते, मतलब उससे कुछ भी चीज़ देखने के लिए खड़ा होता तो उसके पेरेंट्स उसे बुला लेते थे। अब आगे हम दूसरे इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। What does he realize that he has lost his way to his way? How have his anxiety and insecurity been described?
मतलब जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो रास्ते में खो गया है, तब वो कैसे एंग्जाइटी मतलब कैसे वो अपने आप को मतलब वो करने लगा, चिंतित होने लगा और मतलब सिक्योरिटी अपने अपने सिक्योरिटी को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा वो होने लगा। तो अब इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन मतलब बात करेंगे। तो अब इसको डिस्क्राइब मैं करने जा रही हूँ। तो ये द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर and gets attracted to it. He wants to have a ride on it. He asks his parents for a permission to enjoy it. Having no response on the part of his parents, he realizes that he has lost his way. He starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. तो जो चाइल्ड था वो देखा राउंड अबाउट को फेयर में और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। वो चाहता था उस पर चढ़ना, लेकिन वो जब मतलब पेरेंट्स से वो जब पूछता है, ही आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय, वो मतलब इंजॉय करने के लिए अपने पेरेंट्स से पूछता है, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं आती है उनकी तरफ से। तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो मतलब ये रास्ते में खो गया है। तो वो जब उसे रियलाइज़ होता है तो बहुत ज़्यादा ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली, बहुत रोने लगता है एट वंस शुरू से ही, एंड रन्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ दैम, मतलब इधर उधर वो खोजने के लिए दौड़ने लगता है। तो आपको मतलब ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। जैसे मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। What does the lost child loses interest in the things that he had wanted earlier? अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्यों जो है लॉस्ट जो चाइल्ड है वो खो जाता है, उसकी इंटरेस्ट भी खो जाती हैं, जबकि वो पहले मतलब उस चीज़ों को चाहता हो रहता है। फिर बाद में उसकी क्यों मतलब चीज़ें मतलब क्यों उसकी इंटरेस्ट जो है वो खो जाती हैं, वो कहीं मतलब वो हो जाती हैं, मतलब बाद में उसे जब उस बाद में कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ उसे पेरेंट्स चाहिए होता है। तो आइए इसे हम समझते हैं, इस क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। The lost child loses interest in the things he had wanted earlier because he got lost in the fear. He is panic stricken for being lost. Now he first wants his parents. He is afraid and feels unsafe. जो चाइल्ड है वो लॉस्ट हो जाता है, उसके इंटरेस्ट हर चीज़ों में, जबकि वो पहले चाहता था, क्योंकि ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर, क्योंकि वो जो है फेयर में, यानी कि जो फेयर यानी मेला है उसमें वो खो जाता है। ही इज़ पैनिक स्ट्राइकन फॉर बीइंग लॉस्ट। नाउ ही फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स। ही इज़ अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ। अब वो अपने पेरेंट्स को ही चाहता है, मतलब अब उसे कुछ नहीं चाहिए। ही इज़ पैनिक स्ट्राइकन फॉर बीइंग लॉस्ट, मतलब वो जो उसकी जो लूजेस या इंटरेस्ट थी वो खो जाती हैं। अब उसे मतलब नाउ ही फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स, मतलब उसे अब सिर्फ अपने माता पिता ही चाहिए, पेरेंट्स ही चाहिए। ही इज़ अफ्रेड, वो बहुत ही डर जाता है और बहुत ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है इस बात को लेकर। मतलब उसके जब ही इज़ पैनिक स्ट्राइकन फॉर बीइंग लॉस्ट, जब वो खो जाता है, मतलब एक बहुत ही पैनिक हो जाता है, खो जाता है किसी भी चीज़ में। तो अब इस आंसर के बाद हम दूसरे आंसर को देखेंगे कि वो क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, मतलब कि क्या आप सोचते हैं कि वो लास्ट में उसके पेरेंट्स मिलते हैं या नहीं, मतलब डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, तो क्या चाइल्ड पेरेंट्स को खोज पाता है। चलिए देखते हैं मतलब लास्ट में क्या होता है इस कहानी में। तो यस आई फील दैट द चाइल्ड, हाँ मैं चाइल्ड मुझे लगता है कि चाइल्ड लास्ट में मिल जाता है। मतलब इसमें द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हैव बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स। जो काइंड हार्टेड मैंने होता है, मतलब बहुत ही दयालु पर्सन जो होता है, जो उस चाइल्ड को मतलब वो करता है, उसे मतलब कई चीज़ों को दिखाता है, बताता है कि ये मतलब बाद में वो करता है, उसे बहुत ज़्यादा मतलब खुश रखने की कोशिश करता है। किसी भी मतलब उसे कहता है कि स्वीट्स ले लो या बैलेंस ले लो, पर वो किसी भी चीज़ को मना कर देता है वो बॉयज़। तो वो उसे मतलब किसी भी चीज़ में मतलब वो करवाना चाहता है कि किसी तरह बच्चा खुश हो जाए, रोए मत। तो आइए दूसरी तरफ ये पेरेंट्स जो हैं पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अंडर टू फाइंड देयर चाइल्ड। तो दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स मतलब उसे
मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड देयर चाइल्ड। दूसरी तरफ पेरेंट्स उसे मतलब ढूंढते हैं, मतलब वो पेरेंट्स जो है चाइल्ड को ढूंढते हैं। इसी तरह मतलब चाइल्ड जो है लास्ट में उसे पेरेंट्स चाहिए होता है, उसे वो नहीं चाहिए होता है जो पहले उसे चाहता है। जब पेरेंट्स थे तो उसे हर चीज़ चाहिए होती थी, बैलून्स, गार्लैंड, गुलमोहर, हर चीज़ें। पर अब जब पेरेंट्स उसे खो जाते हैं तो उसे बस मतलब कि पेरेंट्स ही चाहिए होता है और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ वीडियो लेके आएंगे जिसे आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।